इमाम साहब की अजमत को बयान करने के लिए मुख्तलिफ पहलू हैं। इमाम साहब का इज्तिहाद बयान करना, इमाम साहब का शर्फ ताबईयत को तफसील से बयान करूं, हजरत के फिक़ही मसाइल की बारीकियां मैं अर्ज करूं। लेकिन मैं आज जो कुछ अर्ज करना चाहता हूं वह है इमाम अबू हनीफा का मकाम इल्म हदीस की रोशनी के अंदर। जरा गौर करना, बड़ा अजीब सा मौजू लेकर बैठा हूं आज मैं। इमाम साहब का मकाम इल्म हदीस की रोशनी के अंदर कि अल्लाह ने हदीस के इल्म के अंदर इमाम आजम सैयदना अबू हनीफा को क्या मकाम दिया था। लेकिन मेरी इस बात को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि इमाम साहब किस माहौल में पैदा हुए, क्योंकि इंसान पर माहौल का असर होता है। यही वजह है जब सैयदना मदनी करीम पैदा हुए तो बीबी सैयदा आमना ने अपने बेटे को एक खास माहौल मुहैया करने के लिए जनाब हलीमा के सपुर्द किया कि वहां जाओ ताकि वहां की असली अरबियत आप समझ कर आओ। माहौल का असर होता है। दोस्तों, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की विलादत कूफे के शहर में हुई। इमाम साहब की विलादत कूफे के शहर में हुई। ये वो शहर है जिसे मुराद पैगंबर हजरत सैयदना फारूक आजम ने आबाद किया। कूफा वो शहर है जहां 1500 सहाबा किराम ने सुकूनत इख्तियार की। मेरे प्यारे, कूफा वो शहर है जहां 70 बदरी सहाबा किराम आबाद हुए। सुभान अल्लाह कह दो। बदरियों को जानते हो? बदरी कौन है? मैंने पढ़ा है एक दिन गैर बदरी सहाबी जिसने बदर के अंदर शिरकत नहीं की, वो एक बदरी सहाबी के आगे आगे चल रहा था। रसूलुल्लाह ने उसको पकड़कर पीछे किया। फरमाया तुम्हें लिहाज नहीं आता, बदरी सहाबी के आगे चल रहा है। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम फरमाते इत्तलाल्लाहु अला अहले बदरन। जब आमना के लाल के गुलाम मैदान बदर में पहुंचे, मेरे अल्लाह ने बतौर खास उनको देखा और देखकर कहा इअमलू मा शिअतुम, तुम्हारा जो दिल चाहे करो, मैंने जन्नत वाजिब कर दी है, गुनाह मुआफ कर दिए हैं। बड़ा अजीम मकाम है बदरी साहबियों का। जब जनाब उस्मान शहीद हुए, सहाबा किराम जनाब सैयदना अली के पास गए। शाह अलीउल मुर्तज़ा अबू बकर अपना वक़्त गुजार गए। अमीर उमर चले गए। अमीर उस्मान थे, इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। अब मद्दे यदक अली नुबाया का हाथ आगे करें, हम आपके हाथ पर बैयत करें। सुनिए जनाब अली का जवाब। फरमाए लैसा ज़ालिका इलैकुम, ये तुम्हारा हक नहीं, इन्नमा ज़ालिका लिअहले बदरन, ये हक बदरी सहाबा किराम का है। मर्रज़ौ बिही खलीफतन फहुवा खलीफतुन, जिन्हें वो खलीफा बनाएंगे वो खलीफा बनेगा। ये मकाम है बदरी सहाबा का। 70 बदरी सहाबा कूफे के अंदर आकर आबाद हुए। 70 बदरी, 1500 सोहबत याफ्तगान नबूवत। मौजू से हटकर मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ। ये जो मदीने से आए थे कूफे में, मदीने वाली नमाज साथ लेकर आए थे या कूफे के अंदर आते हुए मदीने वाली नमाज छोड़कर आए थे? मालूम होता है जो मदीने में नमाज थी वही कूफे में नमाज थी। इस शहर को आबाद किया किसने? हजरत उमर ने। कितनी सहाबा किराम तशरीफ ले आए? 1500।
हम सब मिल जाएं, किसी एक सहाबी के पांव के जूते का मुकाबला नहीं कर सकते। 1500 सहाबा किराम कूफे में, उनमें 70 बदरी सहाबा किराम वहां हैं, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब किया, जाओ वहां का निज़ाम संभालो। और वहाँ की तालीम और तरबियत के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को रवाना किया। लोगों, ये सुनकर आप हैरान होंगे कि अब्दुल्ला बिन मसूद वो अजीमुल मर्तबा सहाबी है जिससे खुलफाए राशिदीन रिवायत करते हैं। जनाब अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, शालियुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन, ये इस हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रिवायत करते हैं, मेरे उमर ने अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे आदमी को कूफे के अंदर भेजा कि जाओ इनको तालीम दो। हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने अपना दारुल हुकूमत कूफे को बनाया। अब जरा कूफे की अजमत समझ आ रही है। उमर ने आबाद किया, 1500 सहाबा तशरीफ ले आए, जिनमें 70 बदरी सहाबा हैं। साद इब्न अबी वक्कास यूं समझो वहां के गवर्नर हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद वहां के मुदर्रिस व उस्ताद हैं। हजरत जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा जब तशरीफ लाते हैं और कूफे के अंदर देखते हैं, हर जुबान पर काल क़ाल रसूलुल्लाह के जमजमे हैं, काल क़ाल रसूलुल्लाह के तराने हैं, हर जुबान पर हदीस ही हदीस के अल्फाज हैं। तो हजरत ने फरमाया, अल्लाह अब्दुल्ला इब्न मसूद पे रहम करे, इस अल्लाह के बंदे ने पूरे शहर को इल्म से मुनव्वर कर दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बता नहीं सकता मैं हदीस लेने के लिए कितनी मरतबा कूफे में गया हूँ। यह हमारा सबसे बड़ा मुहद्दिस, जिसकी सही बुखारी को असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह कहा जाता है, इमाम बुखारी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहता है, मैं कितनी मरतबा कूफे में गया नबी की हदीस लेने के लिए, इतनी दफ़ा गया कि ला उहसी, मैं शुमार नहीं कर सकता। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ला उहसी मा दखलतुल कूफता, मेरी शुमार से बहुत आगे है कि मैं कितनी मरतबा कूफे के अंदर दाखिल हुआ हूं। क्या करने के लिए? फी तलबिल हदीस है, कोई कारोबार करने के लिए नहीं गया, मैं मोहम्मद करीम की हदीसें लेने के लिए गया। हजरत इब्न सिरीन बहुत बड़े इमाम हैं, सुनिए और अपने ईमान को जिला बख्शिए, अपने ज़ौक़ को मजीद आला कीजिए। इब्न सिरीन कहते हैं, अतईतुल कूफता, मैं कूफे में आया, मैंने देखा 4000 मुहद्दिसीन कूफे के अंदर बैठकर मुस्तफ़ा की हदीसें पढ़ा रहे हैं। अब जरा तुम्हें कूफे के माहौल का पता चला होगा कि इमाम साहब कहाँ पैदा हो रहे हैं, एक इल्म के शहर के अंदर। कहाँ पैदा हो रहे हैं? एक ऐसे शहर के अंदर जहाँ जुबानें काला काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस और बाअज़मत जुमलों से तर है।